अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। मेरे चैनल डॉक्टर्स वेटरनरी क्लिनिक में खुश आमदीद। हमारे एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे पूछा है जी, हमने एक गाय ली है, अमेरिकन फ्रीजियन गाय है। अमेरिकन फ्रीजियन गाय जब उन्होंने ली है तो उस वक्त जो है वो गबन भी नहीं थी और दूध तकरीबन 3-4 किलो डेली का दे रही थी। अब उसको जब उन्होंने ली है तो बच्चा दिए हुए जो है ना वो गाय को तकरीबन कोई 8 महीने हो चुके थे। उन्होंने 4 लाख की ये फ्रीजियन गाय खरीदी है। अब उनका कहना ये है कि ये गाय टाइम पे हीट में आती है लेकिन कंसीव नहीं कर रही, मतलब गबन नहीं हो रही और रिपीट हो रही है। हम 8 बार टीके रखवा चुके हैं, हमने बैल से भी मिलाई करवाई है, लेकिन ये हमल नहीं ठहर रहा इसमें। वो कह रहे हैं कि इसको चेक करें और इसका हल बताएं। इस वीडियो में मैं फ्रीजियन गायों के मसाइल के बारे में बताऊंगा। कमर्शियल डेयरी फार्म्स पे जो प्रैक्टिस की जाती हैं, ज़्यादातर फ्रीजियन और जर्सी गाय रखी जाती हैं, तो उनकी जो प्रैक्टिस की जाती है उनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो किस तरह मैनेज करते होते हैं। मेरा असल हदफ जो है वो छोटे फार्मर्स हैं जो अपने घर बाड़े पे या डेरे पे जो है फ्रीजियन गायें ले आते हैं। मेरा मेन टॉपिक ये है कि फ्रीजियन गायों में क्या क्या मसाइल आते हैं और फ्रीजियन गाय खरीदते वक्त क्या क्या चीज़ें जो है आपको जहन में रखनी चाहिए। कौन सी गाय जो है खरीदनी चाहिए और कौन सी गाय नहीं खरीदनी चाहिए, और गाय खरीदने में आप एहतियात क्या क्या करें। ज़्यादातर लोगों को जो है वो शौक होता है कि फ्रीजियन गाय रखनी है, फ्रीजियन गाय दूध ज़्यादा देती है, लेकिन वो उसकी मैनेजमेंट नहीं कर पाते। अब बड़े और कमर्शियल डेयरी फार्म पे क्या होता है कि हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है। अब इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्रा बेहतरीन माहौल की ज़रूरत होती है, जिसमें हर वक्त सफाई हो। बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। खुराक जो है उसकी तकरीबन ये 20 घंटे 18 घंटे खा जाती है। ये ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी की जो ग़िज़ा है वो खाती है, और इसको 24 घंटे खुराक ज़रूरी होती है। फ्रीजियन गायों के मसाइल ये हैं कि फ्रीजियन गाय 2 या 3 सुए के बाद जो है इनकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी इनके रिप्रोडक्शन के मसाइल आते हैं, इनमें हर किस्म के मसाइल आते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो बड़े फार्म्स हैं उनमें 1-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सुए के बाद, ये नस्ल पे डिपेंड करता है, कुछ नस्लें या कुछ गायें ये ज़्यादा सुए भी रख लेते हैं, तो ज़्यादातर जो है वो 2-3-4 सुबह के बाद जो है 3-4 बार बच्चा देने के बाद इन गायों को कल कर देते हैं या फार्म से निकाल देते हैं। उसकी वजह ये होती है, अच्छा इन बातों का जो है छोटे फार्मर हजरात को नहीं पता। छोटे फार्मर हजरात गायें ख़रीदने में क्या क्या गलतियां करते हैं ये मैं एंड में बताऊंगा। ये काल करने की कई वजूहात हैं, क्योंकि ये दूध दिया ज़्यादा देती हैं तो ये अंदर से एक तरह से खाली हो जाती हैं। ये गाय इनमें ये मसाइल आते हैं, अगले सुबह में इनका दूध जो है वो कम होता जाता है। दूसरी बात, इनमें रिप्रोडक्शन की सलाहियत कम होती जाती है। या तो ये हीट में नहीं आती हैं, अगर हीट में आती हैं तो कंसीव नहीं करती, मतलब हमल नहीं ठहरता। अगर कंसीव करती हैं तो इसके अलावा आगे भी मसाइल आते हैं। ये या तो बच्चा सही तरह नहीं निकाल सकती या जेर नहीं फेंकती। जब जेर नहीं फेंकेगी तो जाहिर है इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो जाता है और फिर रिप्रोडक्शन के मसाइल शुरू हो जाते हैं, मेट्राइटिस एंडोमेट्राइटिस वगैरह हो जाती है। फ़र्ज़ करें अगर जेर भी फेंक दे तो फिर भी इनमें मेट्राइटिस एंडोमेट्राइटिस हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम और ताकत की कमी की वजह से ये बैठ जाती हैं और इनको ड्रिप्स लगानी पड़ती हैं, इनमें कमज़ोरी जल्दी हो जाती है। और एज अ प्रैक्टिशनर मैंने ये भी देखा है फ्रीजियन गायों के ज़्यादातर जो है मैदे के मसाइल ज़्यादा हैं। ये चीज़ें जो मसाइल मैंने गिनवाए हैं ये और भी गाय और भैंस में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी मसाइल की रेशो जो है ये फ्रीजियन गायों में ज़्यादा है। अब मैं ये बताता हूँ कि फ्रीजियन गाय में से कौन सी गाय, किस तरह की गाय ख़रीदनी चाहिए और किस तरह की नहीं ख़रीदनी चाहिए। चूँकि आपने सुन लिया कि फ्रीजियन गाय की 1-2 या 3 सुए के बाद कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, ये तकरीबन फ़ारिग हो चुकी होती हैं, ये कल करने के काबिल हो चुकी होती हैं, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप वच्छी लें।
गब्बन बच्ची लें, सबसे बेहतरीन ये है। और अगर गबन नहीं लेनी तो छोटी बच्ची ले लें, ख़ुद गबन करवाएं, ख़ुद तैयार करें, उसका दूध भी पिएं और बच्चा भी ले लें उससे। तो अब फ़र्ज़ करें आपने 1 या 2 सूए वाली गाय ख़रीदनी है या ख़रीदी है, तो उसमें पहला मसला ये आ सकता है कि कोई आपको ये झूठ बोल के गाय दे सकता है कि अभी इसने 1 सूआ पिलाया है या 1 बच्चा दिया है, जबकि वो 2-3 बच्चे दे चुकी हो। दूसरी बात, अब आपको ये नहीं पता कि इसकी बच्चादानी कैसी है। हो सकता है वो रिपीट हो रही हो, वो 5-7 बार टीके रखवा चुके हों लेकिन वो गबन ना हो रही हो। दूसरा मसला, अगर वो ड्राई है, वो खुश्क है, वो दूध नहीं दे रही और आप ले रहे हैं, फ़र्ज़ करें वो अगर गबन भी है, तो हो सकता है उसके हवाने या थनों का मसला हो, तो फिर भी तो ज़ाहिर है आपको वो नुकसान में है, क्योंकि गाय की सारी कीमत उसका हैवाना और बच्चेदानी होते हैं। इन 3 मसाइल की वजह से जो है फ्रीजियन गाय आपको नहीं ख़रीदनी चाहिए। फ्रीजियन गाय जो अगर ख़रीदनी है तो सिर्फ़ वच्छी ख़रीदनी चाहिए, यानी पैलन ख़रीदनी चाहिए जिसने अभी बच्चा ना दिया हो। ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को नुकसान से बचाना है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में अपने फील्ड में बहुत देखा है कि लोग बहुत महंगी गायें ले आते हैं। वो 3-4 या बल्कि 5-5 सूए भी उन्होंने 5-5 बार भी बच्चा दिया हुआ होता है और वो ले आते हैं, तो उनके पास जो है उनका हमल नहीं ठहरता, वो दूध भी नहीं दे रही होती, तो उल्टा उन पे बोझ बन जाती है। अब मैं मुख्तसरन बता देता हूँ इनको कैसा माहौल और क्या क्या चाहिए होता है। इनको बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी कैपेसिटी यानी पैदावार वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। इन गायों को वाफिर मिकदार में हर वक्त खुराक और पानी की वाफिर दस्तयाबी की ज़रूरत होती है। इनको साइलेज, वंडा, मिनरल, DCP, यीस्ट, टॉक्सिन बाइंडर, इसके अलावा खुश्क चारा या चारा जात वगैरह जो भी आपके पास है हर वक्त मौजूद हो, और तकरीबन 8 किलो, 7 किलो, 10 किलो तक भी डेली वंडा खा जाती हैं। कंसनट्रेट्स, अनाज वगैरह ये भी दे सकते हैं। इसके अलावा जानवर को खुला रखना चाहिए और वाफिर और ताज़ा पानी की दस्तयाबी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि दूध में 87% पानी होता है, तो ये 100 से 200 लीटर तक रोज़ाना भी एक गाय पानी पी जाती है। इनको हाजमे के लिए और बेहतरीन पैदावार के लिए पानी की वाफिर दस्तयाबी ज़रूरत होती है। आरामदेह और पुरसकून जगह देने के लिए रेत के बेड्स बनाए जाते हैं और ठंडक पैदा करने के लिए बेहतरीन वेंटिलेशन और फैंस यानी पंखे लगाए जाते हैं, क्योंकि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब टेम्परेचर होता है माहौल का, तो इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, खाना पीना कम हो जाती है, ये हाँपना शुरू कर देती हैं। तो इनके लिए इसके अलावा कूलिंग सिस्टम भी फार्म या शेड के अंदर लगाए जाते हैं, जैसे शावरिंग सिस्टम और पंखे वगैरह। अगर आपके पास भी फ्रीजियन गायें हैं तो इससे मिलता जुलता माहौल देने की कोशिश करें।